आप तिलक लगाए हुए हैं तो तिलक का वैल्यू क्या है ये बताइए। तिलक का वैल्यू जो है, आप भी अगर तिलक लगाया ना आपने, यहाँ से एक अलग ही किरणें चलेंगे आपकी। आप इतने बुद्धिजीवी हो जाओगे अगर प्रतिदिन तिलक लगाओगे कि सोचने समझने की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी जिसकी कोई याद नहीं है। बात करें ब्राह्मण दल की, तो ब्राह्मण दल की जो पावर का है, उनका जो वैल्यू है, इतना नीचे क्यों गिर गया है? नीचे कुछ नहीं गिरा, सोए को जगाना। देखिए, बुद्धिजीवी ब्राह्मण पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा, क्योंकि जो गुण विधाता परम पिता परमेश्वर जी से देता है वो गुण उसी के पास रहता है और किसी के पास तो जानेगा नहीं। जो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हमारी कोई संदूक में से या कोई अलमारी में से चुरा कर ले जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना भाई साहब। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी लोग बिना ब्राह्मण की सलाह के कोई काम नहीं कर सकते। अभी हम ककराला गांव में मौजूद हैं। आपको बता दें कि तमाम लोग यहाँ ब्राह्मण समाज एकजुट हुए हैं। एकजुट इसलिए हुए हैं कि ब्राह्मण समाज का कहीं ना कहीं नीति आजकल जो है सो बहुत नीचे जा चुकी है, क्योंकि उनके समाज में एकता नहीं बची है। इन्हीं से तमाम मुद्दा को लेकर तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो इन्हीं सबसे हम जानते हैं आखिर ब्राह्मण समाज की जो नीति है कितने नीचे गिरेगी और क्यों गिरेगी और किस हालत में आ गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित शुभम कौशिक है, गौरक्षा दल से राष्ट्रीय सचिव। बात करें ब्राह्मण दल की, तो ब्राह्मण दल की जो पावर का है, उनका जो वैल्यू है, इतना नीचे क्यों गिर गया है? नीचे कुछ नहीं गिरा, सोए को जगाना जरूरी है। तो ये एक उद्घोष है यहाँ से शुक्रताल की पावन धरा के आसपास जो मीटिंग मीरापुर विधानसभा पे हो रही है, वहाँ से एक उद्घोष है ब्राह्मणों का। और ये एक दिन इतनी बड़ी आवाज़ बनकर उभर कर सामने होगा कि लोग जो है इसके नाम से भी डरेंगे। आप तिलक लगाए हुए हैं तो तिलक का वैल्यू क्या है ये बताइए। तिलक का वैल्यू जो है, आप भी अगर तिलक लगाया ना आपने, यहाँ से एक अलग ही किरणें चलेंगे आपकी। आप इतने बुद्धिजीवी हो जाओगे अगर प्रतिदिन तिलक लगाओगे कि सोचने समझने की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी जिसकी कोई याद नहीं है। आप बचपना में एक ब्राह्मण समाज का शक्ति देखे और अभी जो शक्ति देते हैं, दोनों में बदलाव क्या है? बदलाव कुछ नहीं है। मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगा, सो गए थे, इसलिए जगाने का प्रयास उद्घोष एक जो है यहाँ से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को बुद्धिजीवी बोला जाता है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं देख रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम जो है, तो उनको कहीं ना कहीं उनका भी नीति कमजोर किया जा रहा है। तमाम और दूसरे जाति से जो रहे हैं तभी भी उनका नीति कमजोर किया जा रहा है। आखिर ये क्या मतलब उनके समाज में दिक्कत आ गई या परेशानी आ गई है जो उनको इस हालत तक छोड़ दिए गए? देखिए, बुद्धिजीवी ब्राह्मण पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा, क्योंकि जो गुण विधाता परम पिता परमेश्वर जी से देता है वो गुण उसी के पास रहता है और किसी के पास तो जानेगा नहीं। जो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हमारी कोई संदूक में से या कोई अलमारी में से चुरा कर ले जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना भाई साहब। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी लोग बिना ब्राह्मण की सलाह के कोई काम नहीं कर सकते। कोई पूजा पाठ हो, अंत्येष्टि हो, कुछ भी हो, बिना ब्राह्मण के नहीं होता। क्या नाम है दादा आपका? मेरा पप्पू शर्मा। अच्छा, ब्राह्मण समाज की बात करें तो ब्राह्मण समाज की नीति इतना नीचे क्यों जाते जा रही है? बराबर हर जितना समय बीत रहा उतना उनका नीति बराबर नीचे देखने को मिल रहा है। ऐसा क्या उनमें इस कमियां रह गई है जो उनकी नीति इतनी बढ़ रही है? कोई नहीं, अब नीति सब सही हो जाएगी। सब अब चल गया, समाज उठ गया अपना, अपने ओंकार भरेगा समाज। क्योंकि बचपना का आपका जो नीति बताएं ब्राह्मण समाज का, अभी की नीति में देख रहे हैं जो बहुत मतलब हमको लगता है आधा से भी ज़्यादा मतलब बदलाव आ गया था। ऐसा क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, जो बदलाव आया था अब सुधार आने लग रहा है। अब सुधार पर अपने आप आने लग रहे सारे, कोई दिक्कत नहीं होने की। अब बात करें परशुराम की तो बोलते हैं जब जब पृथ्वी में ब्राह्मण समाज की नीति की मतलब कोई प्रॉब्लम आता है तो उनकी अवतार होती है। तो ऐसा क्या रहेगा? अवतार क्यों नहीं ले रहे? बस हो जाएगा जो होना अब जा। हाँ भाई से बात कर लो सोम से। और भी तमाम लोग यहाँ पे जानते हैं सर। एक चीज़ बताइए आप, 2 मिनट बंद करो। बात करें ब्राह्मण नीति की तो आप एक बचपना में ब्राह्मण नीति को देखेंगे और अभी जो नीति उनको देख रहे हैं तो उसमें क्या बदलाव आपको लग रहा है? तो ऐसा क्या इशू आ गया जो उनको मतलब इतना नीचे तक देखा जा रहा है? बस ज़्यादातर तो मैं तो यही मानूँगा जी, अगर आदमी अपना जो हमारे ब्राह्मण समाज के हैं ज्ञान तो सब भूल के इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान देने लगे। वरना तो ब्राह्मण तो सबसे ऊंची सबसे बड़ी कास्ट है, इसका सब लोग सम्मान करने वाले हैं। लेकिन नई जनरेशन जो है इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही, नशे पत्ती पर ज़्यादा जा रही। बस ये है कि संगठन मजबूत हो जाए, इस चीज़ पर रोक लग जा, आने वाली पीढ़ी के लिए सही रहेगा। बस यही बात कहना चाहता हूँ। ब्राह्मण समाज की बात करें तो भाई भाई में उनके एक दूसरे से मतलब जो है मन मुटाव रहता है, बातचीत बंद हो जाता है, एक दूसरे का हेल्प करने तमाम चीज़ों में उनको दिक्कत आ जाता है। ऐसा क्या कमी रह गया उनमें? भाई शिक्षा की कमी है जी। जो बड़े बुजुर्ग थे वो समझावे थे, अब कोई है नहीं, कोई बड़ों में बैठता नहीं। अब ज़्यादातर ये फ़ोन वोन के चक्कर में अपना
इधर उधर इसी चक्कर में रहे हैं लोग। आपने शिक्षा का बात किया तो ब्राह्मण समाज को एक ऐसा बुद्धि नीति बोला जाता है जो उनको जो बुद्धि का भावंडर होते हैं उनके पास, जो बिना पढ़े लिखे भी रहते हैं लेकिन बुद्धिजीवी उनको बोला जाता है। तो आप शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में क्या कमी रहेगी जो उनकी बुद्धि की कमी आ जाए? शिक्षा उन्हें मिल तो नहीं पा रही, अब नई शिक्षा के चक्कर में पड़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पहुंच गए, अपना ग्रंथ उठा के नहीं बैठ रहे लोग बाग, अपना ग्रंथ समझावा बड़े बुजुर्ग हाँ भाई हमारी ये होती गीता ज्ञान रामायण बहुत चीज़ें थी ऐसी, इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहा कोई। कहीं न कहीं कहा जा रहा है जो एक जो परशुराम है, जब जब ब्राह्मण समाज में नीति में कुछ प्रॉब्लम आती है तो परशुराम जी अवतार लेते हैं, तभी वो कहाँ रहेंगे? बस अब इसके बाद क्या बताऊँ मैं तुम्हें, इसके तो हमारे भाई ये बताऊँगा चचा जी छोटे